कि आपके मन में भी ये विचार आता है कि आज मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही पलों के बाद मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया आपका ध्यान भटका देते हैं, आलस आपका ध्यान भटका देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केशव डोगरा ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसे 4 स्टेप, अगर उनको फॉलो कर लेते हैं आप तो आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन लगेगा, आपको पढ़ाई से कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, अगर एक किसान है, मान लीजिए वो एक किसान है और जो अपने खेत में बीज नहीं बोता है, अपने खेत में समय पर बीज नहीं बोता है, वो उसमें समय से पानी नहीं देता है, टाइम से पानी नहीं देता उसको, तो क्या वो अच्छी फसल की उम्मीद कर सकता है कि मेरे को 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद मेरे को अच्छी फसल मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह आपको, जब तक आपके मन में विचार नहीं आएगा कि मैं पढ़ाई करने नहीं बैठूंगा, जब तक आप खुद नहीं सोचोगे ये चीज़ कि मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ाई करनी है, तब तक आपको ज़बरदस्ती कोई पढ़ाई नहीं करवा सकता है। अगर आपके माँ बाप आपके साथ बैठ गए हैं और आपको ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि बेटा पढ़, बेटा पढ़, बेटा पढ़ाई कर ले, बेटा पढ़ाई कर ले, तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपको ज़बरदस्ती बोला जाएगा तब तक वो उस काम को आप पूरी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि वो काम आपको बुरा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो आपके मन के विरुद्ध जा रहा है काम। जब आपको ऐसा लगे कि ये काम जो मेरे मन के विरुद्ध है, तब आप उसको कर ही नहीं सकते हैं। आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप पढ़ाई में अनुशासन कैसे ला सकते हैं। अनुशासन सिर्फ नियमों की पालना करना नहीं होता मेरे भाई। अनुशासन का मतलब है जब आप किसी काम को रोज़ कर रहे हैं, डेली किसी काम को कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ आपने काम कर रहे हैं, रोज़ किसी काम को कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आपके मन में एक विचार आता है, यार मेरे को मिल क्या रहा है इस काम से, चल छोड़, आज मैं छोड़ देता हूँ, आज स्वाइप कर देता हूँ, आज स्किप कर देता हूँ, कल से शुरू करता हूँ। तो ये जो आपकी कल से शुरू कर देता हूँ वाली आदत है, ये आपको ज़िंदगी में नीचे डुबोएगी, ऊपर कभी नहीं उठा पाएगी। क्यों? क्योंकि जब आदमी आज नहीं कल पर छोड़ता है तो उसका सर्वनाश होना तय हो जाता है। अगर आप पढ़ाई का, एक तो सबसे पहली टिप्स मेरी ये रहेगी कि पढ़ाई का एक निश्चित समय बनाएं कि इस समय पर मैंने पढ़ाई करनी है, और डेली उसी समय पर पढ़ाई करें। इससे होगा क्या, जब आपको आदत पड़ जाएगी पढ़ाई करने की तो आपका ऑटोमेटिकली ध्यान जो है पढ़ाई की ओर लगेगा। दूसरी टिप्स मेरी ये रहेगी कि आपको जब पढ़ाई कर रहे हो आप, अगर आप मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो तो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर आप मोबाइल से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ बुक्स से पढ़ाई कर रहे हो, किताबों से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको अपने मोबाइल से दूरी बना के रखनी है। अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रख देना है। अपने मोबाइल को इतना दूर रखना है कि वो आपका अटेंशन ना खींचे, आपका ध्यान ना भटकाए कि मेरे को मैसेज आ रहे हैं, मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, मैंने वो उठाने हैं, मैंने किसी को व्हाट्सएप पर चैट चेक करनी नहीं। ये जब तक आप अपने विचार खुद नहीं बदलोगे तब तक आपको पढ़ाई कोई नहीं, पढ़ाई में आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं? क्योंकि आपका ध्यान भटकाने वाली चीज़ें आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। फ़ोन जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप इसको गलत नज़रिए से देखते हैं तो, अगर सही नज़रिए से देखते हैं तो ये आपका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन अगर आप इसको गलत नज़रिए से देखते हैं, गलत नज़रों से देखते हैं, तो ये आपके लिए दुश्मन से कम नहीं है। क्योंकि जब आपका फ़ोन आपके पास होगा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान के चलो आप किताब खोली हुई है, आपने एक चैप्टर याद कर रहे हैं और आपने एक चैप्टर की एक लाइन याद की है, दूसरी ओर आपको फ़ोन में किसी का मैसेज आ जाता है, उस फ़ोन को आप अटेंशन दे रहे हो ज़्यादा। जब आप फ़ोन को अटेंशन दोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ध्यान भटक जाएगा, ध्यान भटकेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा नहीं। तीसरी चीज़ मेरी ये रहेगी आपको राय कि अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखो। जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपके मन में कोई गंदे विचार नहीं आने चाहिए कि मैंने ये काम करना है, मैंने वो करना है, मैं उस काम को पहले कर लेता हूँ, पढ़ाई को रहने देता हूँ, पढ़ाई बाद में। जब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे दोस्त बाहर खेल रहे हैं और मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं, आप अपना भविष्य बना रहे हैं, आप अपने भविष्य के लिए मनोकामनाएं कर रहे हैं, आप अपने भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप अपने आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो आपके दोस्त अभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो खुद का टाइम बर्बाद कर रहे हैं और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बोझ बनी हुई है पढ़ाई मेरे ऊपर, नहीं, ये आपका भविष्य तय करेगी पढ़ाई। और जो आपके दोस्त आज टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कल टाइम उनको बर्बाद करेगा। जब आप सफलता की चढ़ाई चढ़ रहे होंगे तब वो नीचे जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम को वेस्ट किया। जो आदमी टाइम को वेस्ट करता है वो ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाता है। अगली मेरी ये चीज़ रहेगी कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, जब आपको एकाग्रता भंग होती है आपकी, शांत माहौल में पढ़ाई करो। जब भी आपने बैठना है तो किसी ऐसी जगह पर पढ़ाई करने के बैठो जहाँ पर आपको कोई आवाज़ ना लगाए, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको तंग ना करे। इससे होगा कि आप एकाग्र होकर पूरे मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है, बीच में बार बार कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अगली मेरी ये चीज़ रहेगी, आपको अगली टिप्स ये रहेगी कि आप एक ही बार सारा बोझ ना उठाएं सिर पर कि मैंने एक ही बार पूरी किताब याद कर लेनी है। नहीं, एक दिन में चाहे एक ही चैप्टर निकालो, एक ही चैप्टर याद करो, लेकिन उसको इतना डीपली पढ़ो कि आपको उस चैप्टर की एक एक चीज़ याद आ जाए, एक एक चीज़ आपको समझ आ जाए। इतना डीपली पढ़ो।
ये नहीं है कि आपने ये सोचा कि मैंने पूरी बुक रट लेनी है, पूरी बुक पढ़ लेनी है और आपको कुछ ना हो, ये जीरो हो जाता है काम। इसलिए आपको उतना ही करना है जितना आप पचा सकते हो, खाना उतना ही खाना आपको जितना आप पचा सकते हो, जितना डाइजेस्ट कर सकते हो। तो पढ़ाई भी आपको उतनी करनी जितना आपको अंदर मतलब पच जाए, वो मतलब ज़्यादा नहीं कर लेनी कि उल्टी हो जाए बात। तो इसलिए आपको ये कहना चाहता हूँ मैं कि पढ़ाई का एक निश्चित समय तय करो, और जो मैंने नियम बताए हैं आपको, इनको फॉलो करते हो तो आपकी पढ़ाई मतलब ऊपर लेवल तक जाएगी, आपका मतलब ध्यान कभी नहीं भटकेगा। तो इतना कहना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को फॉलो करना। इतना कहना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।